भानगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में अरावली पहाड़ियों के बीच बना ये भानगढ़ किला अपने अंदर अनेकों रहस्यमय कहानियों को बयां करती है। असल में इस किले को भूतिया और डरावना होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं बल्कि अनेकों कहानियां बताई जाती है, लेकिन उनमें सबसे फेमस और लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है वह है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा की कहानी। हॉन्टेड पैलेस भानगढ़। भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला बहुत खूबसूरत और खुशहाल हुआ करता था। इस किले के अंदर घनी आबादी हुआ करता था और इस किले के अंदर भी एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। लेकिन फिर एक ऐसी अचानक अनहोनी हुई जिससे कि इस किले की सारी खुशियों पर मानो ग्रहण लग गया और एक समय यह खुशहाल नज़र आने वाला यह किला देखते ही देखते एक भूतिया जगह में तब्दील हो गया, जिसे आज हम सब हॉन्टेड पैलेस के नाम से जानते हैं। लोगों के मन में एक ऐसा डर इस किले के प्रति बैठ गया जो कि वहाँ के लोगों ने इस किले को छोड़कर जाना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह किला और इसके आसपास की जगह वीरान हो गया। यहाँ तक कि यह किला सैकड़ों सालों से आज भी वीरान पड़ा है, जो कि देखने में डरावना और खौफनाक नज़र आता है। इस किले के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ से अजीबोगरीब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें रात में सुनाई देती है। आखिर इस किले में ऐसा क्या था जो एक भूतिया जगह में तब्दील हो गया? चलो जानते हैं इस किले की रहस्यमय कहानी के बारे में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम दुआ, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ गाइस, फिट हूँ। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं भानगढ़ किला। हम गए चल चुके हैं भानगढ़ किला की ओर। भानगढ़ किला आगे है, यहाँ से 78 किलोमीटर्स हैं और सारे हम निकल रहे हैं भानगढ़ किला। वहाँ पे चल के भूतों से इंट्रोडक्शन कराएंगे गाइस आप लोगों को। आप लोग जरा दिल थाम के रहे मेरे इस ब्लॉग में एंड तक। अजबगढ़ गांव है गाइस, ये अजबगढ़ गांव हमसे निकल रहे। ये अब अजबगढ़ के बाद आएगा भानगढ़। अजबगढ़ की कहानी। सो हे गाइस, अभी मैं अजबगढ़ गांव की तरफ से निकल रहा हूं और मैं आप सबको बता दूं कि अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत लाखों लोग इस युद्ध में मारे गए थे। उस युद्ध का कारण और भानगढ़ किले को भुताहा बनाने में प्रमुख भूमिका रही है, जिसका खुलासा आगे ब्लॉग में करूंगा। इस ब्लॉग के अंत तक बने रहें। आराम से उतरना बेटे, गिरना। कैसा लगा आपको बाइक में? अच्छा लगा, मजा आया? तो गाइस, हम लोग भानगढ़ किला आ चुके हैं। देखो यहाँ तिरंगा लहरा रखे हैं ऐसे भूतों ने। और ये भानगढ़ किला कुछ इस तरह से, ये इसका प्रवेश द्वार है इस तरह से। अब हमारे सब आ रहे हैं, हम एक एक करके। ये देखें, ये सब गाइस है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं। हमारे ग्रुप वगैरह सब इस तरह से
बढ़िया हमारे यहाँ हाय कर बेटा। ये सब एक ग्रुप 300 एक बंदे का क्या बात कह रहा 300 रुपये की टिकट है एक बंदे का। मैंने कहा अंदर क्या देखा अगर देखनी है तो 300 की टिकट। अच्छा और अगर 25 में कुछ नहीं मिलेंगे आपको पुरानी दीवारें और मिट्टी और बंदर खाली आप देख सकते हो। अच्छा अगर हमें चोड़े या भूत देखने तो 300 का टिकट लेना पड़ेगा। ये वो एक हॉल अलग है, ये हॉल अलग है ना। उसे गेट खोलेंगे जब देखेंगे ये बात। हाँ पक्का प्रोमिस सबको बताएंगे सबको। राजकुमारी रत्नावती की कहानी। राजकुमारी रत्नावती की कहानी कहते हैं जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहा करती थी, जो उस समय रत्नावती की उम्र मात्र 18 साल की थी और उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी सुंदरता की वजह से ही बहुत से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन तब तक राजकुमारी ने किसी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई और वह बाजार में एक इत्र की दुकान पर रुकी। वहाँ से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। इत्र की दुकान से कुछ दूरी पर खड़ा सिंधिया सेवड़ा नाम के एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी। सिंधिया सेवड़ा उसी राज्य का रहने वाला था जो काला जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता को एक नज़र में देखते ही सिंधिया सेवड़ा राजकुमारी पर पूरी तरफ से फिदा हो गया और टकटकी भरी नज़रों से उसे देखता रह गया। और उसी वक्त उसने तय किया कि राजकुमारी को किसी भी तरह हासिल करना है, चूँकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू के विद्या में निपुण था। इसीलिए वह राजकुमारी के द्वारा पसंद किए हुए इत्र की बोतल में से चुपके से एक बोतल उठा लिया और उस बोतल में तंत्र मंत्र करके उसी जगह फिर वापस रख दिया। असल में वह अपने तंत्र मंत्र की विद्या से राजकुमारी को हासिल करना चाहता था और उसका यह प्लान काफ़ी हद तक सफल भी हो गया था, क्योंकि राजकुमारी उसे बोतल के साथ छेड़छाड़ करते हुए नहीं देख पाई थी। और फिर राजकुमारी अपने इत्र की बोतल लेकर अपने किले की तरफ जाने लगी। साथ में तांत्रिका सिंधिया राजकुमारी का पीछा करने लगा। हालांकि राजकुमारी कुछ ही दूर पहुंची थी, तभी उनकी एक सहेली ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की बोतल में तंत्र मंत्र किया है। असल में राजकुमारी की सहेली तांत्रिक सिंधिया को इत्र की बोतल पर तंत्र मंत्र करते देख लिया था, लेकिन वह डर की वजह से दुकान पर कुछ बोल नहीं पाई। अब राजकुमारी को जैसे ही काला जादू के बारे में पता चला तो उन्होंने इत्र की बोतल को एक बड़े पत्थर में दे मारा और सारा इत्र पत्थर पर लग गया। और दोस्तों, इत्र पर किया गया जादू पत्थर पर आ गया, जिसके बाद वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़कता हुआ तांत्रिक सिंधिया की तरफ आगे बढ़ने लगा। दरअसल उस तांत्रिक सिंधिया के उस इत्र पर ऐसा जादू किया था, अगर जो कोई उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के तरफ खींचा चला आता, और जो कि इत्र पर उस पत्थर पर लग चुका था। इसीलिए वह पत्थर सिंधिया के तरफ आगे बढ़ने लगा था और वह लुढ़कते हुए तांत्रिक सिंधिया सेवड़ा के सीने पर जा गिरा, जिसमें सिंधिया सेवड़ा की
मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उस सिंधिया सेवड़ा तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया, राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही एक दर्दनाक मौत मरेंगे और उन सभी की आत्मा इस किले में हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। सो है गाइस, ये जो मंदिर आप लोग देख रहे हैं, ये वही मंदिर है जिसमें करण अर्जुन मूवी की शूटिंग हुई थी। और राखी कहती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये वही मंदिर है, भानगढ़ किले के अंदर ये मंदिर बनी है, शिव जी के मंदिर है ये।